मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, राजनांदगांव जिले का। मेरा नाम अधिवक्ता डॉक्टर RL कानडे है। अच्छा। मैं रिसर्चर हूँ। किस चीज के? समाज के? सामाजिक न्याय पर PhD हूँ मैं। अच्छा। और बौद्धों के संवैधानिक और कानूनी मुद्दों पर मैंने डिजर्टेशन लिखी, लघु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया है LLM फाइनल के लिए। अच्छा। हाँ, और अस्पृश्यता निवारण पर मैंने लघु शोध प्रबंध किया है MA फाइनल के लिए, है ना। तो इस तरह से मैं एक रिसर्चर हूँ। तो आपका भी अभी जो रिसर्च जो समाज है आपका ठुक पिट रहा है, उस पर क्या रिसर्च है आपकी? देखिए, समाज जब तक संगठित नहीं होगा और बाबा साहब के मिशन को छोड़कर लोग बहक रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई ये है, रेसिज्म सुपरेरिटी सिस्टम जो है, रेसिज्म सुपरेरिटी सिस्टम, रेस यानी प्रजाति श्रेष्ठ पद्धति। और प्रजाति श्रेष्ठ पद्धति का मतलब है चतुर्थ वर्ण व्यवस्था। तो उसके खिलाफ बाबा साहब ने रिपब्लिकन सुपरेरिटी सिस्टम लाया। रिपब्लिकन सुपरेरिटी सिस्टम के लिए बाबा साहब ने यहाँ के कट्टर हिंदूवादी मनुवादी लोगों से लड़ाई लड़ा, अनटचेबिलिटी के खिलाफ। इंडियन लोगों से जो हिंदू मानसिकता कट्टरवादी थे, मनुवादी लोग थे, उनके खिलाफ। उसके बाद में बाबा साहब ने देश को आज़ाद कराने के लिए बाबा साहब ने इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लड़ाई लड़ा और देश को आज़ाद कराने के साथ साथ जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग थे, शोषित पीड़ित लोग थे, उनको रिजर्वेशन दिलवाया। वो तो जो ISPCS बन गए और मौज कर रहे हैं। सही बोल रहे हो। आपके समाज फिर कहाँ है? तो अब वो तो जनरल में हो गए ना। आगे चलिए, आगे मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक स्तर कि इंडियन स्तर पर लड़े मनुवादियों से, दूसरा स्तर विदेशी लोगों से जैसे फॉरेनर या ब्रिटेन वाले लोगों से, तीसरा स्तर जो बहुत इम्पोर्टेंट है जिसको लोग नहीं जानते, कम लोग ही जानते हैं, वो तीसरा स्तर है 1989 से 1939 से सेकंड वर्ल्ड वार में 1939 से 1945 के बीच में जो तानाशाह थे, जर्मन के तानाशाह हिटलर और इटली के तानाशाह मुसोलिनी, स्पेन के तानाशाह फ्रैंको, ये जो डिक्टेटरशिप थे, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ थे, प्रजातंत्र के खिलाफ थे, इनसे वर्ल्ड स्तर पर बाबा साहब ने संघर्ष किया। और वर्ल्ड स्तर पर संघर्ष करके बाबा साहब ने हमें वर्ल्ड स्तर पर इन तानाशाहों के खिलाफ लड़ करके हमारे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट किया इंडियन वर्ल्ड स्तर पर। और उसके कारण 1942 में जब वर्ल्ड वार हुआ तो 1942 में ये जो मित्र राष्ट्र थे, कौन कौन से, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत, है ना, ये जो मित्र राष्ट्र थे उनके खिलाफ थे तानाशाही लोग, जर्मन के लोग थे। तो जापान ने मित्र राष्ट्र को छोड़कर वो जर्मन की तरफ चले गए, डिक्टेटरशिप प्रजातंत्र के खिलाफ वादे लोगों के साथ गए। तो अमेरिका जो मित्र राष्ट्र के साथ था, उसने यही वजह था कि जापान में उसने परमाणु बम गिराया। अब जब परमाणु बम गिराया तो मुसोलिनी था, वो हिटलर का यानी सपोर्टर था। मुसोलिनी ने ब्रिटेन और फ्रांस को धमकाया, तुम यदि हमको साथ नहीं देते हो तो तुम्हारे खिलाफ हम युद्ध करेंगे। तो मुसोलिनी के डर के कारण फ्रांस भी चला गया उधर, तो ब्रिटेन बच गया। ब्रिटेन जब बच गया तो ब्रिटेन के ऊपर भी डर हो गया। तब ब्रिटेन ने क्या किया, भारत जो गुलाम था उसके समर्थन में आया 1942 में। और आज की स्थिति बताइए सर। आज की स्थिति बता रहा हूँ, उसी में आ रहा हूँ मैं। तब ब्रिटेन क्या है कि डर के मारे उधर जा रहा था। तो बाबा साहब ने ब्रिटेन हालांकि हमको गुलाम बनाया था, लेकिन ब्रिटेन पक्षधर था प्रजातंत्र के पक्षधर होने के कारण 1942 में बाबा साहब ने ब्रिटेन को साथ दिया, इसलिए उसे देशद्रोही भी कहा गया। लेकिन वहां के वायसराय ने अपनी कमेटियों में लिया और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जब देश गुलाम हो रहा था। तो
बाबा साहब अम्बेडकर को, उन्होंने अनेक कानून बनवाए उस समय। और तब कहीं जा करके उनने कहा, एक शर्त रखा बाबा साहब ने, देखो तुम्हें मैं सपोर्ट कर रहा हूं लेकिन भारत के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें मेरे देश को आजाद करना पड़ेगा और डेमोक्रेसी लाना पड़ेगा मेरे को। देश आजाद होगा तभी डेमोक्रेसी आएगी, है ना। तो उनने ये शर्त किया कि हाँ ठीक है, हमको सपोर्ट कर रहे हो, हम तुम्हें आज़ादी दे देंगे। तो आज़ादी तो देने के लिए फिर उन्होंने शर्त रखा कि भाई जब तक संविधान नहीं बनेगा। तो आज़ादी मिल गई सर, आज की आज़ादी को क्या कह रहे हो? सुनो ना, जब तक तुम संविधान नहीं बना के दोगे तब तक तुम्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो संविधान मोतीलाल नेहरू ने बनाया, रायजादा ने बनाया, BN राव ने भी ड्राफ्टिंग ऐसी किया, लेकिन किसी का एक लाइन भी नहीं चला। और अंत में बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, वो डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो लागू हो गया। अब मेरा ये कहना है कि जब डेमोक्रेसी लागू हो गया, इस देश में बहुत कम लोग जानते हैं मेरे भाई साहब। हाँ, जो मैं बात अभी बोला हूँ उसको देश के लोग भी नहीं जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो इसको जरूर आप लाइए लोगों के समक्ष। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो बाबा साहब ने डिक्लेरेशन किया था 1935 में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। 1935 में ये वाला के कॉन्फ्रेंस में किया, लेकिन 10 साल बाद बाबा साहब ने 1945-46 में जब ड्राफ्टिंग कमेटी में आए तो उन्होंने ड्राफ्ट किया और कॉन्स्टिट्यूशन को निर्माण करने के लिए विशेषाधिकार दिया गया था बाबा साहब को। ये बहुत कम लोग जानते हैं, बाबा साहब को विशेषाधिकार था संविधान बनाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब बुद्धिस्ट थे नहीं। अब बौद्ध को, जैन को और सिख को, बौद्ध को, जैन को और सिख को आर्टिकल 25 के क्लेरिफिकेशन 2 के खंड 2 में के खंड 2 के उपखंड ख में बौद्ध को, जैन को और सिख को हिंदू धर्म के अंतर्गत रखा और उसकी सारी मान्यताएं हिंदू धर्म से संचालित होगी, ऐसा उन्होंने कहा। बाबा साहब ने लिख दिया। अब वो स्टार्ट होगा, कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हो गया। अब स्टार्ट होने के बाद वो वहीं रह गया, लेकिन बाबा साहब ने जो डिक्लेरेशन किया था उसके लिए बाबा साहब ने कानून बनाया। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 में इस बात का प्रोविजन किया कि पुराने कानून कायदे जितने भी है वो निरस्त माने जाएंगे। BTC एक्ट जो है उसके अंतर्गत निरस्त माना जाना चाहिए, जो अभी तक लागू है, 1953 से स्टार्ट है BTC एक्ट है। अब सवाल इस बात का पैदा होता है कि बौद्धों को, बड़ा इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ मेरे भाई, और आप बहुत समझदार आदमी हैं, आपका बड़ा आभारी हूँ मैं, कि BTC एक्ट के लागू हो गया, लेकिन सवाल इस बात का पैदा होता है कि 1985 से पहले जनरल में थे बुद्धिस्ट लोग, 1985 में OBC में आए और 1989-90 में जब BP सिंह की सरकार थी और रामविलास पासवान हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, उन्होंने क्या किया, पूरे बौद्धों को हिंदू धर्म में शामिल कर दिया। तो हिंदू धर्म में जब शामिल किया तो हमने इसके लिए एजिटेशन लिया 3 साल तक, 89, 90, 91 और 92 में सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करके और एजिटेशन करके पूरे देश में घूम करके हमने कहा कि बौद्धों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए। तब 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना और उस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में बौद्धों को भी अल्पसंख्यक घोषित किया गया। अब जब बौद्धों को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया है ना, जैनियों को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया और सिख को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया, तो अभी मेरे को ये बताइए कि सारे लोगों को जब अल्पसंख्यक में घोषित कर दिए और उनके लिए उनकी धार्मिक कमेटियों में कोई भी हिंदू नहीं है, तो बौद्धों के साथ ये धार्मिक भेदभाव है और उनकी कमेटी में जो 4 हिंदू लोग बैठे हैं वो अनर्थक है, अमान्य है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उनको तत्काल हटाया जाना चाहिए। वो आपके ये मुक्त होगा, नहीं होगा बौद्ध ज्ञान? बिल्कुल मुक्त होगा, मुक्त हो गया भाई, क्यों मुक्त नहीं होगा? हो गया, अरे हो गया मुक्त। अब वो क्या है कि अब वहाँ की जो कमेटी बनी, एक बात मेरे को बताइए, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 26 है, स्वतंत्रता देता है रिलीजन को, और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्ष भी है, सेकुलर है। दूसरी बात यह है
कि 13 आर्टिकल से वो निरस्त हो जाता है बीटीसी एक्ट। और तीसरी बात ये है कि क्या अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कमीशन जो बनाए हो उसमें भी राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। तो अल्पसंख्यक कमेटी में जब बौद्ध लोग हैं और बौद्ध और अल्पसंख्यक धर्म के लोगों के साथ वो प्रोविजन नहीं है जो उनकी कमेटी में, प्रबंध कमेटी में कोई हिंदू हो, लेकिन बौद्धों के साथ ही है। तो फिर आपने तो कहा कि ये मुक्त हो गया, फिर ये लड़ाई किस बात की है? मुक्त ही है, कानून कायदे में मुक्त है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग जो हैं वो क्या है, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग जो हैं वो मनुवादी हैं, उनको हटाना चाहिए नहीं। और हमारा महाबोधि विहार टेम्पल को मुक्त करना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। ठीक है साथियों, आप लोगों की हमारी इस वीडियो पर क्या राय है, चैनल में अवश्य बताएं, वीडियो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। वेरी गुड। नमो बुद्धाय, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका शुभ नाम बताइए।